हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13,421 13,421 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है टीचर्स के लिए। तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल या जूनियर बेसिक स्कूल जो भी बोलना चाहेंगे। तो मतलब सरकारी स्कूल है या फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। विज्ञापन तो जारी हो ही गए, साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी शुरू हो गई। तो 19 नवंबर की अपडेट है। 19 नवंबर से ही ऑनलाइन पोर्टल भी जारी हो गई। जो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 13,000 वैकेंसीज, ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। चलिए देख लेते हैं ये नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है और इससे रिलेटेड जो भी बाकी इंफॉर्मेशन है वो भी कवर करेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन पहले ही आ गई थी, अभी फिर जो है ना एक और नोटिस रिलीज किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलेवार वैकेंसी कितनी है और साथ ही साथ ये भी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसके क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड पहले ही जो है ना इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गई थी। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से आज की डेट बिल्कुल डली हुई है। मतलब मैं तो वीडियो 19 नवंबर को बना रही हूँ, आप तक कब पहुंचती है वीडियो। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन 19 नवंबर की डेट से पर्टेनिंग टू रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी टीचर वैकेंसीज hereby notified for information to all concerned that online applications are invited from eligible candidates for recruitment to 13,421 vacant posts of assistant teachers in government aided primary, government sponsored primary / junior basic schools in all districts of the state, in accordance with the West Bengal Primary School Teacher Recruitment Rule 2016 amended। तो बीच बीच में अमेंडमेंट सुधार होते रहते हैं रूल्स में, वो अलग चीज़ है, बट 2016 के नियम के अंतर्गत जो है। अब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट ये बता रहे हैं 19 नवंबर से शुरू हो चुकी है एंड जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, 9 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो पीआरटी के लिए अभी देखिए इन्होंने अभी जो 19 नवंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें सिर्फ इन्होंने जिलेवार डिटेल्स दी है, कैटेगरी वाइज डिटेल्स दी है। तो जिलेवार वैकेंसी देखने की ज़रूरत उनको है जो अप्लाई कर पाएंगे। पहले तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एज की क्राइटेरिया इन्होंने 25 सितंबर को ही जारी कर दी थी। इसके हिसाब से जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो चेक करेंगे। स्केल ऑफ पे तो जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड है, तो जो जूनियर बेसिक स्कूल्स हैं, मतलब सरकारी सहायता प्राप्त है या सरकारी स्कूल्स हैं, तो उनमें तो गवर्नमेंट पे स्केल ही मिलता है। तो सैलरी तो अच्छी बनेगी, 50,000 तो बनेगी, 50,000 तो कम से कम बनेगी स्टार्टिंग सैलरी। तो बेसिकली एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहे हैं वो जरूरी है समझना। तो 12th पास, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, 12वीं पास, जो भी आप बोलना चाहें, इंटर पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स की प्रॉब्लम नहीं है। 50% या अब मार्क्स होना चाहिए, 50% या अधिक मार्क्स। 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 45% भी अगर हायर सेकेंडरी में है। 4 ईयर वाला BLED भी चलेगा। 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है अगर तो वो भी चलेगा। 50% लेकिन आपका हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। साथ में क्या मांग रहे हैं, या फिर अगर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से और साथ में 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। होता है ना कई बार आपका 12th में तो 50% नहीं है तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट का कंडीशन नहीं है और साथ ही साथ प्रतिशत अंकों का भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में टेट पास होना चाहिए। कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एडरिंग टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल सेट बाय NCTE। तो ये वेस्ट बंगाल का टेट मांग रहे हैं इसमें। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर है कि वेस्ट बंगाल का टेट ही सिर्फ यहाँ पर, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी कहीं से टेट की नोटिफिकेशन आती है तो जरूर देख लें कि अगर किसी दूसरे स्टेट से टेट की नोटिफिकेशन आ रही है, आसपास का राज्य है, आप जाके टेट का एग्जाम जरूर दे दें। अब जैसे उड़ीसा में तो लिख देते हैं कि उड़िया आना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। छत्तीसगढ़ में लिख देते हैं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। आसाम में लिख देते हैं आसाम का मूल निवासी, तो फिर ठीक है वहां तो नहीं जाएंगे। बट वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं लिखते हैं या फिर बिहार में नहीं है ऐसा
यूपी में नहीं है और भी कई जगह पे ऐसा नहीं है, तो वहां का टेट जरूर दे दिया करें। अब इसमें और चीजें लिखी हुई हैं। A candidate seeking appointment to the post of assistant teacher in any primary school shall have studied and passed in the specific language as the first or second language subject at the higher secondary or equivalent academic level for which medium of instruction the candidate seeks for appointment। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने बताया होगा, तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप चूज करेंगे उसमें से वो लैंग्वेज आपने ज़रूर पढ़ा होना चाहिए 12th तक में कहीं पे भी। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने बताया होगा। और संथाली के केस में कुछ इन्होंने बताया, डिस्कस किया, तो वो मीडियम तो आप देखेंगे आगे। एज क्राइटेरिया 18 साल मिनिमम होना चाहिए, 40 इयर्स अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए होगी। एज की कैलकुलेशन आप करेंगे 1 जनवरी 2025 को कट ऑफ डेट लेके। और SC ST OBC एंड PWD एक्स सर्विसमैन पारा टीचर इन सब के लिए एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो ये डिटेल्स आगे होंगी। सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा रखा इन्होंने, कोई एग्जाम नहीं लेंगे। 10th पे के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 पॉइंट्स आपको 10th के मार्क्स पे, 12th के मार्क्स पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ट्रेनिंग जो भी आपने किया रहेगा, टीचर ट्रेनिंग आपने DLED किया, D.Ed किया, BLED किया, जो भी उस पर 15 मार्क्स रहेंगे। और टेट पे 5 मार्क्स रहेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे किसी ने स्पोर्ट्स में या किसी में ओलंपियाड में कहीं पे भी आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हुई है, उसका सर्टिफिकेट आप शो करेंगे तो उस पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे। एक इंटरव्यू सिर्फ लेंगे सिलेक्शन के लिए, वो 5 मार्क का होगा। और एक एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है, पारा टीचर के केस में एक्सपीरियंस काउंट करेंगे, और नहीं तो एक 5 मार्क्स का सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। टोटल मिला के 50 मार्क्स है, जिसमें कुछ भी आपको सिलेबस वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे एप्लीकेशन फीस दिया है, मिनिमम तो 300 है, 500 है, नहीं तो 600 है, डिपेंड कर रहा है क्या केस है। और इसमें बस इतना ही दिया था। ये जो एडवर्टीजमेंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो आप जब फॉर्म भरेंगे तब आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा। तो एक और एडवर्टीजमेंट जो आज रिलीज हुई है, इसमें रिपोर्ट ऑफ मीडियम वाइज, तो मीडियम वाइज भी इन्होंने बताया। हाँ, मीडियम कौन कौन सा दिया हुआ है ये देख लेते हैं, क्योंकि मीडियम की बात की ना, जिस मीडियम में आप अप्लाई करेंगे वो सब्जेक्ट आपने, वो लैंग्वेज आपने 12th में कहीं पे भी पढ़ा होना चाहिए। तो एक बंगाली मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, उड़िया, तेलुगु, संताली एंड नेपाली। संताली के लिए कुछ अलग से भी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत सारे मीडियम दिए हुए। ये अगर आप बंगाली मीडियम में अप्लाई करेंगे तो बंगाली आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए एज अ लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश आपने एज अ लैंग्वेज पेपर 1 या पेपर 2 पढ़ा होना चाहिए 12th में। तो वो मीडियम आप देख लें कौन सा आपने 12th में पढ़ा है। तो ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये आज आया हुआ है फॉर डिटेल्स। इसी में अप्लाई ऑनलाइन का इंपॉर्टेंट लिंक्स में आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा आई थिंक, क्योंकि ये बोल रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल तो जारी हो गई है। तो एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट टीचर देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल तो जारी हो गई है ना। सिलेबस तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक 5 मार्क का इंटरव्यू होगा, 5 मार्क्स के इंटरव्यू में क्या पूछने वाले हैं वो। और एक 5 मार्क का टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, जो टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है डेमो क्लास लेने को बोले 5 मिनट, या कुछ कि हाँ क्लास आप कैसे हैंडल करेंगे, या फिर 5 मार्क्स में क्या पूछेंगे। तो बस यही है, एप्लीकेशन की यहाँ पे पोर्टल जारी हो गई, इसे अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट जो है वो भी आपको अवेलेबल है, ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। अभी देखते इसमें नोटिस सेक्शन में आपको जाना होगा। नोटिस सेक्शन में आज तो जिलेवर वैकेंसी है, मीडियम वाइज वैकेंसी की लिस्ट दी हुई है, ये आप चेक करेंगे। एंड 25 सितंबर को यहाँ पे देखें, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पॉइंट्स, फीस की डिटेल, एज की क्राइटेरिया, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। तो ये तो आपको डाउनलोड करके चेक करना ही होगा। और आज की जो 19 नवंबर वाली है नोटिस सेक्शन में, वो आपको चेक करना होगा। और इसके अलावा होम पेज की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, होम पेज की लिंक आपको मिलती है। इसके बाद आप नोटिस सेक्शन में जाएंगे क्लिक करके, उसमें 19 नवंबर की एक नोटिफिकेशन आई है PRT की, और एक 25 कौन सा डेट दिया था ना, 25 अभी मैंने दिखाया सितंबर या कौन सा
25 सितंबर की एक नोटिस चेक करेंगे। और वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी आपको मिल जाएगी।